फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कल हमने इसका वीडियो देखा था। आज हम कुछ क्वेश्चंस वन बाय वन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कल हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, मतलब जो क्यूब है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है with respect to time. How fast is the surface area increasing when the length of एज is 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है जब एज आपकी 12 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी। ये क्वेश्चन भी हम कल कर चुके थे, फिर भी हम वन बाय वन देख लेते हैं एक बार फिर। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब, मान लिया हमने कि क्यूब की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तब उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब, दैट मीन्स एक्स क्यूब। ओके, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना होगा, डी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। हमने टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है, और डी वी अपॉन डी टी हमें ऊपर की लाइन में पहले ही लाइन में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, देयरफॉर 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया में चेंज। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी टी हमने यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, यहाँ पे a रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइड, ओके, और a इज इक्वल टू x है, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी एस अपॉन डी टी 12x डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आप यहाँ से पुटअप कर दीजिए, कितना है 32 अपॉन एक्स, और x की वैल्यू देखिए हमें यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है कि x इक्वल टू दिया है आपके पास 12 सेंटीमीटर। ओके, सो वी गेट द फाइनल वैल्यू is 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल भी किए थे। सो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट व्हाट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपकी जो रेडियस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में देखिए इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि आपकी रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तब आपको वॉल्यूम भी टाइम निकालना है। ठीक है, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल आर सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर इज गिवन बाय एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी ए अपॉन डी टी 2 पाई आर और डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और डी आर अपॉन डी टी भी हमें ऑलरेडी गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो गया 6 पाई आर। वैन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन डी ए अपॉन डी टी कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट क्या होती है पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर। ये तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, तो ये आप डू योर सेल्फ एंड वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, a stone dropped into a quick lake and waves moves in circles at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast the enclosed area increasing? एक झील है जिसमें हमने एक स्टोन फेंका, तो जैसे स्टोन फेंकते हैं जो वेव्स होती हैं वो सर्कल फॉर्म में ऐसे मूव करने लगती हैं। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में ऐसे मूव करती है ना। ठीक है, तो सर्कुलर फॉर्म में मूव करते हुए 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से वो चेंज हो रही हैं। ठीक है, ऐसे हमें दूर जाती हुई दिखाई देती है, मतलब वो हर सेकेंड कुछ ना कुछ उनमें चेंज होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे रेडियस भी दिया हुआ है सर्कुलर वेव की कितनी 8 सेंटीमीटर, आपको बताना है तो उसका एरिया कैसे इंक्रीज होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। एरिया ऑफ सर्कल
पाई आर स्क्वायर होता है डी, और एरिया का जो आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी, वी हैव डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके 10 पाई आर, एंड व्हेन आर इज इक्वल टू 8 देन डी ए अपॉन डी टी 10 पाई इंटू 8 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब बैलून, सबसे पहले हम बैलून की बात कर रहे हैं, तो बैलून किस टाइप का होता है, किस 3D है, कौन सा शेप है बैलून, 3D शेप है, और एज लाइक एज स्फीयर, किसके जैसा होता है, ये स्फेरिकल होता है, ठीक है, एक बॉल की तरह, ठीक है, which always remains spherical inflation in being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second, ओके। तो बैलून में कितनी गैस, एक सेकेंड में कितनी गैस भर जाती है, देखिए 900 क्यूब सेंटीमीटर एक सेकेंड में। तो फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज, ठीक है, पहले हमारा बैलून इतना छोटा था, इसकी रेडियस भी छोटी होगी, जैसे बैलून में हमने ज़्यादा एयर भर दी उसकी रेडियस बढ़ जाएगी, तो जैसे जैसे पर सेकेंड उसको वॉल्यूम, उसमें ज़्यादा हवा जा रही है ना, उसमें हम एयर को भर रहे हैं, तो वैसे वैसे इसकी रेडियस भी इंक्रीज होगी, ओके। तो हमको निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस with respect to time when the radius is 15 centimeter, okay, then let the radius of the spherical volume r centimeter, हमने r सेंटीमीटर इसका क्या लिया हुआ है, स्फेरिकल बैलून की रेडियस ली हुई है, एंड द वॉल्यूम v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे हमने स्फीयर का वॉल्यूम लगाया है क्योंकि हमारा जो बैलून होता है वो पूरा स्फेरिकल होता है, देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t dv अपॉन dt, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया, डी आर अपॉन डी टी हमारे पास ऑलरेडी है क्या, नहीं है, हमारे पास डी वी अपॉन डी टी है, कितना 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी, 2 पाई आर स्क्वायर हम ट्रांसफर कर दें 900 की साइड में, और आर की वैल्यू पुट अप कर दें, कितनी है देखिए आर की वैल्यू 15, तो 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, तो कितना आ गई इसकी वैल्यू, 4 से आप कट करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है, और 0, और ये 25 से कट करेंगे आप तो ये कट आउट हो जाएगा, ठीक है, कितनी बार, ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे 1, ठीक है, तो इसको आप कट कर लेंगे साइड में, ठीक, इसको आप कट कर लेंगे, आप 4 से कट करेंगे तो कितनी बार में जाएगा ये, 4 1 जा 4 2 जा 8, ओके, और यहाँ पे बचा आपके पास 2, तो 4 2 5, 225 बार कट होगा, तो ये 25 से 25 कट आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1/पाई, तो 1/पाई सेंटीमीटर ये इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है। रेडियस एक लेंथ होती है, दैट मीन्स इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम, फिर से बैलून का क्वेश्चन है। बैलून हमारा स्फेरिकल होता है, फाइंड द रेट विच इट्स वॉल्यूम इंक्रीज विद द रेडियस व्हेन 10 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको बताना है कि यदि रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हुआ है कि रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है क्या, नहीं, हमें सिर्फ रेडियस दिया हुआ है और आपको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो आर के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो यहाँ पर डी आर अपॉन डी टी नहीं आएगा क्योंकि हमने आर के रिस्पेक्ट में किया है, ओके। चलिए अब एक लैडर वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको। अ लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लेइंग अगेंस्ट अ वॉल, हमारे पास 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एक लैडर है जिसको हमने दीवार से ऐसे टिका के खड़ा किया हुआ है, ओके स्टूडेंट, हमने दीवार से ऐसे टिका के खड़ा किया हुआ है, किसको 5 सेंटीमीटर लंबी क्या है हमारे पास लैडर है, एंड द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम अ वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन ये जो लैडर है वो ये बॉटम से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से खिसक रही है, ठीक है, ये
नीचे से कैसे खिसक रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर खिसक जाती है। तो हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल, तो जब ये नीचे से खिसकेगी बेटा, अभी वॉल हमारी कैसे, देखो अभी लैडर हमारी कैसे लगी हुई है, ऐसे, ठीक है। जब ये खिसकेगी तो कैसे हो जाएगी, ऐसे, ठीक है, नीचे आएगी, हाइट उसकी कम होगी, अभी इतनी हाइट पे थी, खिसक के इतनी हाइट पे आ गई, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें लिखा है। तो हाइट on the wall decreasing when the foot of the ladder 4 सेंटीमीटर away from the wall, यदि हमने स्टार्टिंग में 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, स्टार्टिंग में हमने 4 सेंटीमीटर की दूरी पे यदि हमने लैडर लगाई थी, तो उसकी हाइट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट फाइंड आउट करना है कि उसकी हाइट अब कैसे डिक्रीज हो रही है, ठीक है, किस रेट से डिक्रीज हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखना होगा कि ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, यदि हम इसको बेस को x ले लें और हाइट को y ले लें, तो x की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 4 सेंटीमीटर दिया है ना, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने लैडर लगाई है। ओके, अब कितनी लेंथ की हमने लैडर लगाई है, 5 सेंटीमीटर की लैडर लगाई, तो क्या हम यहाँ से y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये, ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना आ रही वैल्यू, देखिए हमने ये सारी वैल्यू पुटअप कर दी, यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई, ध्यान रखिएगा। हमें निकालना है था रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। ओके, तो अब हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन को हमें एक बार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ओके, किया, कितना आया, क्योंकि 25 हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0। ओके, एंड वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी टी, क्योंकि हमारे पास टी टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी प्लस 2x, और यहाँ पे x को भी हमने टाइम के रिस्पेक्ट में किया है, तो 2x dx अपॉन dt। ओके, we have value of x and y, and now putting the value of x and y in this equation, okay, and we have dy by dt minus 8 upon 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे हमारी हाइट आ गई कि हाइट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से डिक्रीज हो रही है। क्योंकि हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, क्वेश्चन नंबर 11, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y प्लस एक्स क्यूब है बेटा, यहाँ पे आप लोग एक्स क्यूब कर लेंगे क्वेश्चन में यहाँ पे, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक पार्टिकल है जो इस कर्व में मूव कर रहा है, आपको फाइंड करना है कि द y कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो x कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होगा, ठीक है। ओके, तो टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हम इस इक्वेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी हैव 6 dy बाय dt। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 1 आपको लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर dy बाय dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स, 8 टाइम्स से देखिए जो आपका y कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है वो x कोऑर्डिनेट की रेट ऑफ चेंज के 8 टाइम्स के बराबर है। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 से dy बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास है x dx अपॉन dt। ओके, यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से हमारे पास 6y, 6 with differentiate with respect to time, we have 6 dy by dt is equal to 3x square dx upon dt। ओके, नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन 1 एंड 3rd, 1 एंड 3rd से हम देखते हैं। इक्वेशन 1 में क्या है, dy by dt इज इक्वल टू 8 dx अपॉन dt। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है, dx अपॉन dt, तो यहाँ पे dy by dt की जगह आप वैल्यू पुट अप कर दीजिए इसकी, ठीक है। चले देखते हैं हम आगे।
ये वैल्यू हमने पुट अप कर दी तो कितना हो गया हमारे पास, देखिए 3x² इज इक्वल टू 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +-4। इफ x इक्वल 4 देन द इक्वेशन नंबर 2, जो हमारा फाइनल इक्वेशन था फर्स्ट वाला, ओके, फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे x की, तब हमें y की वैल्यू कितने मिलेगी, और जब हम y की वैल्यू रखें तो x की कितने मिलेगी। मतलब हमने वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए जहाँ पे हमारा x और y चेंज हो रहे थे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जिसमें बबल है, बबल या बलून, इन दोनों में से हम कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे हमारा बबल और बलून दोनों ही एक स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम, तो यहाँ पे वॉल्यूम किसका यूज़ करेंगे, आप स्फेरिकल का। रेडियस ऑफ एयर बबल्स इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ठीक है, एयर बबल कैसे इंक्रीज हो रहा है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है कि बबल की रेडियस इंक्रीज हो रही है कैसे, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उसका वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो हमें एरिया भी वॉल्यूम भी किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। रेडियस आपको दी हुई है 1 सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट्स। तो लेट द रेडियस ऑफ बबल r सेंटीमीटर, देयरफॉर वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब, ओके। Therefore, the rate of change of v with respect to time, okay। वॉल्यूम का टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या निकाल लेंगे, डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट किया हमने, कितनी वैल्यू आ गई देखिए, 4/3 पाई 3r² dr/dt, ओके। वी हैव द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए r की वैल्यू हमारे पास 1 है, ओके। और dr/dt की वैल्यू कितनी है, 1/2। सारी वैल्यूज आप पुट अप कर दीजिए यहाँ पे, देन वी हैव फाइनल वैल्यू 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके। हम यहाँ पे सारी वैल्यू लिख सकते हैं, अलग से करने की जरूरत नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज वेरिएबल डायमीटर, ये डायमीटर दिया हुआ है आपके पास, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस डायमीटर से आप पहले तो रेडियस फाइंड आउट कीजिए। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, r इज इक्वल टू d/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/4, 2x + 1, ओके। और वॉल्यूम क्या होता है बेटा किसका, बैलून का, 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि हमारे पास r की जो वैल्यू है वो क्या है, इसके अपॉन में 2 है, अभी हमने फाइंड आउट की, तो इस पूरे का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ओके ओके स्टूडेंट्स। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं क्या किया हमने, देखिए। और अब इसके बाद हम x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं दिया कि आपको चेंज निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम, x के रिस्पेक्ट में। कैसे पता चला कि x के रिस्पेक्ट में निकालना है, क्योंकि हमें जो रेडियस दी है, रेडियस में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, तो हम उसका वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो रेडियस हमारी क्या है, मान लिया हमारे रेडियस हमारे पास x है, x के रिस्पेक्ट में, तो dv/dx इज इक्वल टू 4/3 पाई, और इंटू में जो, ठीक है, 4/3 पाई, ये हमारा क्या कांस्टेंट वैल्यू, फिर ये पावर आगे आती है, आप सबको मालूम है, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर होता है, देन ये जो अंदर का फंक्शन है उसका भी अगेन डिफ्रेंशिएशन होता है। तो 3/4 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और 2x वेरिएबल है, तो इंटू 2, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करते हैं हम, 2 × 2, 2 × 4, ये 3/2 बचा है यहाँ पे, ठीक है। और अंदर से हम देखेंगे तो इसका हमने स्क्वायरिंग कर ली है 3/4 की, और टेकिंग आउट कॉमन, ठीक है, कॉमन ले लिया है हमने, इस 3/4 की स्क्वायरिंग कर ली है, 2x + 1 का स्क्वायर अलग लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये वाला 3 जो है आपका, ये 27/8, ये वाला 3 तो इससे कट कैंसिल आउट हो गया, कहाँ से, ये वाला जो 3 है इससे कैंसिल आउट हो गया, ये नीचे वाले से बचा हमारे पास सिर्फ 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, देखिए 27 और 4 4 जो 16 आया था, तो 4 से फिर कट आउट किए, इसलिए हमारे यहाँ पे 8 आ गया। तो 8 पाई और 2x + 1 का स्क्वायर, ये हो गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बैलून, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, सैंड इज स्प्यूरिंग फ्रॉम अ पाइप
एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। एक रेत है, ठीक है, सैंड में से एक रेत है, उसको प्योर पाइप से गिर रही है कितनी 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। द फॉलिंग सैंड फ्रॉम अ कोन, और कैसे गिर रही हो, कोन, कोन की फॉर्म में। जैसे आपने देखा होगा एक कोन की फॉर्म में एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें रेत भरी होती है, पर सेकेंड क्या होता है, उससे रेत गिरती है, फॉल होती है ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, जो कोन है उसकी जो हाइट होती है वो ऑलवेज रेडियस के बेस की कितनी होती है, 1/6 होती है, बेस की 1/6 होती है। ठीक है, तो हमने ले लिया कि हाइट हमारी क्या है, रेडियस की 1/6 है। बेस, बेस में क्या होता है, रेडियस होती है, और उस रेडियस की क्या 1/6 क्या है, हाइट है। ठीक है, एंड हाउ फास्ट हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि जैसे जैसे उसमें रेत गिरेगी तो उसकी हाइट कैसे इंक्रीज होगी, कैसे बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कोन का जिक्र कर दिया ही गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे हमें किसका वॉल्यूम यूज़ करना है, कोन का। ठीक है, द रेडियस ऑफ द कोन, let the radius of the cone r and the height h, and given that the radius of change of volume v equal to dv upon dt with respect to time 12 cubic centimeter per second, and height is equal to r by 6, volume of cone v is equal to पाई बाई 3 आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम होता है कोन का। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको मालूम है, आर की वैल्यू मालूम है, पुटअप कर दीजिए। ठीक है, और आर की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की बेटा, है ना, 6h, यहाँ से आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6h हो जाएगा। और चूंकि हमको निकालना था कि हाइट कैसे इंक्रीज हो रही है, तो हमने आर को भी एच के टर्म में फाइंड आउट करके यहाँ पे वैल्यू पुटअप की थी। कितना आ गई फाइनल वैल्यू हमारे पास, 12 पाई एच क्यूब आ गई। अब टाइम के रिस्पेक्ट में हम वॉल्यूम का चेंज निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट किया हमने टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना हो गया देखिए, डी एच अपॉन डी टी निकालना है, तो इन सबको ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, और डी वी अपॉन डी टी आपको दिया ही हुआ है, ये वॉल्यूम में चेंज तो दिया ही है आपको 12, उसकी जगह आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ओके, और 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो कितना हो गया 1/3 पाई एच स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, वेयर एच की वैल्यू आपको दी हुई, तो एच की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, देन 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि हाइट में चेंज है इसलिए हाइट एक लेंथ होती है, इसलिए वहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे आपका हो गया है कि सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आपको एक एक क्वेश्चन को, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके पास गिवन है, द टोटल कॉस्ट in rupees associated with the production of x unit of an item is given by cx is equal to this। c ये कॉस्ट दिया हुआ है ना, ये प्रोडक्शन का कॉस्ट, कोई भी एक आइटम है इसके प्रोडक्शन का कॉस्ट दिया हुआ है, इतना है। एंड फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट आर प्रोड्यूस। यदि मार्जिनल कॉस्ट 70 यूनिट मतलब 1 यूनिट का कितना 17 है, प्रोड्यूस उत्पादन शुल्क जिसको बोलते हैं। ठीक है, कितना है 17 यूनिट है, तब आपको फाइंड आउट करना है, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, यदि प्रोडक्शन कितना है 17 यूनिट है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम नेक्स्ट आगे क्या करना है। टोटल कॉस्ट हमारे पास ये है, तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए क्या निकालेंगे, मार्जिनल कॉस्ट के लिए हमने डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, वेन एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई थी, देखिए मार्जिनल कॉस्ट 17 को दिया हुआ है। ठीक, एक्स की वैल्यू हमने पुटअप कर दी इस पूरी इक्वेशन में, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ गई, ₹20.967 व्हेन 17 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यदि हम 17 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, ये तो 1 यूनिट के लिए लिखा था, 1 यूनिट के लिए हम यहाँ 1 लिखेंगे। ऐसे हमें कितने प्रोड्यूस करना है, कितने लिए मार्जिन कॉस्ट निकालना है, ऐसे हमें 17 यूनिट 17 आइटम के लिए, है ना, एक आइटम के 17 के लिए हमें निकालना था, हमने 17 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 1 के लिए आप क्या कर, जैसे 1 की वैल्यू दी है ना, जैसे मान लीजिए 1 पेन 10 में आता है, तो
टू पेन के लिए अपने किया कि 2 का मल्टीप्लाई किया, सेम वही काम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन में करना होता है। एक बार डिफ्रेंशिएट करके हमने वैल्यू पुट अप कर मतलब 17 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय। ओके, यहाँ पे एक प्रोडक्ट का फिर से वही दिया हुआ है, रिवेन्यू दिया हुआ है, फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल, मार्जिन कितना है, ठीक है, मार्जिनल देखते हैं हम। टोटल रिवेन्यू, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, अब कैसे पता चला कि एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे दी होती है उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, डिफ्रेंशिएट किया हमने। और मार्जिनल देखिए, मार्जिनल रिवेन्यू हमको एक्स इक्वल 7 रुपीज़ दी थी, हमने पुट कर दिया, तो इससे आ गई हमारी टोटल मार्जिनल रिवेन्यू इज ₹208। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 हमारे चूज द करेक्ट आंसर है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एट r इज इक्वल टू 6। यदि आपको निकालना क्या है कि यदि रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो उसके एरिया में कितना चेंज होगा। ठीक है, तो एरिया कितना होता है सर्कल का, πr²। ठीक है, तो r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए 2πr। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे r की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, r की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी, 6 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 12π। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, अभी हमने निकाला रिवेन्यू। ठीक है, ठीक, इसके बाद आप x की वैल्यू दी हुई 15 पुट अप कर दीजिए, देन D इज द करेक्ट आंसर 126। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 6.1 फिनिश होती है। ऑल क्वेश्चंस आर डन। ओके, if you have any query after watching my video, so please ask me, and thank you for watching my video.